हेलो स्टूडेंट, पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री में आपका स्वागत है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक इंट्रो के साथ पढ़ाया था। अब 3 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, ये 3 है। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यदि साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो आपको सॉरी साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए व tan ए। क्वेश्चन आप कॉपी किताब में देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन लिखा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए मतलब क्या कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं, आपको भरमा दिया, आपको केवल भरमाया है। ये लिखा आपको देखो, ये दो जो चीजें लिखी हैं ये कण आधार या लंब में से दो ही हैं। मतलब कण या तो है या तो लंब है या तो आधार, तीन में से ये दो चीजें लिखी हुई हैं। आपको चित्र में फिल करना है, उसके लिए आपको ये भरमाया बाकी लिखा हुआ है। देखिए क्या इसका तरीका क्या होता है, आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद इसको देखेंगे कैसे करते हैं। साइन ए बराबर देखिए ये भरमा दिया आपको 3/4 लिखा है। ये क्या लिखा है, क्यों कैसे जानेंगे कि ये लंब है कि ये लंब है कि ये कण है कि ये आधार है कि ये लंब है, क्या है, कैसे जानते हैं। देखिए ये देखते हैं ऐसे, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर देखिए लाल बटा कक्का से लंब बटा कण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कण। तो 3 ये ऊपर रहा और ये 4 ऐसे रहा, तो ये लंब कितना हो गया 3, कण कितना हो गया 4। देखिए ये ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला कण है, ये लिखा मैंने बताया था। या तो ये लंब आधार और कण तीनों में से एक ही चीज लिखी हुई, मतलब दो चीजें लिखी हुई, एक ही चीज बाहर है। उनको आपको जो है घुमा के बताया है, आपसे पूछा है घुमा के, आपको इसको बताना है कि इसमें कौन क्या था। तो आपने पता कर लिया साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कण। तो ये ऊपर वाला लंब 3 हो गया, कण नीचे वाला 4 हो गया। बस इसके अतिरिक्त हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आइए ज्यादा डिटेलिंग में जाते हैं तो लॉन्ग वीडियो हो जाता है, लेकिन डिटेलिंग समझाएंगे नहीं तो आप समझ कैसे पाएंगे। इसके लिए आपको समकोण त्रिभुज बनाना होता है। समकोण त्रिभुज में ही इसमें सब कुछ होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। समकोण त्रिभुज के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं ABC। अब बताइए ए है तो ए के लिए आधार ये है, तो यहां से बनना चालू करेंगे। लंब कितना 3 और कण कितना 4। अब इस कंडीशन में हमको क्या ज्ञात करना है, आधार। और आधार के लिए मैंने बताया या तो लंब ज्ञात करना हो या तो आधार ज्ञात करना हो, तब क्या करना होता मैंने बताया, लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में जब हम करेंगे तब आपको या ये ज्ञात करना हो या ये ज्ञात करना हो। जब ये ज्ञात करना है तो इसका और इसका वर्ग करके जोड़ दो, पहली वीडियो में मैंने बताया। और जब या ये ज्ञात करना हो या ये ज्ञात करना हो तो इसके वर्ग से इसके वर्ग को घटा के वर्गमूल ज्ञात कर लो। वर्गमूल वहां भी ज्ञात करना होता, लेकिन वर्गमूल यहां भी ज्ञात करना होता। इसके वर्ग से इसको घटा दीजिए और वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं इसमें, 4 चक्कू 16, 3 चक्कू 9, इसके वर्ग से इसको घटा लीजिए, कितना बचा 4 चक्कू 16, 3 चक्कू 9, और 16 से 9 हमारा चला गया, कितना बचा 16 से 9 चला गया, देखिए कितना बचा 7 बचा भाई, 6 ऊपर का 1 नीचे का 7 बचा। अब अंडर रूट वर्गमूल निकालना होता है, मतलब अंडर रूट लगाना होता है। ये किसी का वर्ग होता नहीं, इस वजह से अंडर रूट 7 ऐसे ही आ गया, हमारा अंडर रूट 7 ऐसे ही आ गया। अब जब अंडर रूट 7 ऐसे ही आ गया तो इसके मतलब तीनों मान पता हो गया। तीनों मान पता हो जाते हैं तो उसके बाद मैंने बताया ही आपको। अब लिख लीजिए, अब आपको क्या ज्ञात करना है, कॉस ए बराबर, कॉस क्या होता है लंब बटा लाल बटा कट्टा शब्द से आपको याद रखना, पहला होता है लंब बटा कण साइन का, दूसरा कॉस किसका होता है आधार बटा कण हमारा होता है। ए के लिए आधार हमारा यही है, ए के लिए आधार हमारा अंडर रूट 7 है और कण कितना है, कण हमारा 4 है। तो ये एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा आंसर आपको ज्ञात करना है tan ए। अब tan ए बराबर आप निकालेंगे तो tan ए का मान कितना है, tan ए का सबसे पहले आपको फार्मूला निकालना पड़ेगा, लाल बटा कक्का से तीसरा वाला tan का होता है लाल लंब बटा आधार। लंब कितना एल से लंब, ए से आधार, के से कट, लंब कितना 3, आधार कितना अंडर रूट 7। ठीक है, तो ये सवाल भी आपका कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके आगे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चौथे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। त्रिभुज हमको समझ नहीं बनाना होता, चलो हटा देते हैं, दूसरा ही नया ही बनाएंगे।
अब क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा और घुमा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें थोड़ा हमको और घुमा दिया। इसमें पता क्या कहा, कहने लगा यदि, ऐसे दे दिया, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए व सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको घुमाया जरूर है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, बड़ा ही सरल है। सॉल्यूशन की बात करेंगे, यानी कि 15 कॉट ए बराबर 8, इसको कैसे करें, ये कॉट ए तो ऐसे रहेगा और गिनती गणित का नियम हमेशा कहता है जब आप सॉल्यूशन करते हैं इन सवालों में, तो मतलब ये जो कॉट साइन वो उनको आप एक तरफ रखें, गिनती एक तरफ रखें, तो ये 8 तो इसे रहेगा, ये 15 75 हो गए। इस तरफ जो गुणित में होता है वो भागित में जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में जाता है, उल्टा हमेशा जाता है, तो ये गुणित में होता है। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान छुपा हुआ होता है, तो ये गुणित में होता है, ये अपान में चला जाता है, ये बटे में आ गया, ये 15 जो है इसके बटे में आ जाता है। अब बताइए जैसे पिछले सवाल में किया था, अब बताइए कॉट क्या होता है, कॉट हमारा क्या होता है, आधार बटा लंब। कॉट होता है हमारा आधार बटा लंब, ये 8 और ये 15। अब हमारा आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। अब तीसरा मान निकालेंगे तब तो ये दोनों निकाल पाएंगे। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि इनमें इन सवालों में तीनों मान पता होने चाहिए तभी ये मान निकाल पाते हैं। तो इसके लिए हमको समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ती है, वो हमारा कंपलसरी है। इसके लिए हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे ए बी और सी। अब यहाँ पर हमारा बताइए हमको आधार कितना 8, लंब कितना 15 मैंने बताया है, और पाइथागोरस इसमें प्रमेय लगाएंगे, लिख देंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब बताइए ये ज्ञात करना हो तो इसका वर्ग करिए और इसका वर्ग करिए, दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकालिए। देखिए 68 64 और 15 नहीं 225, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना होता है 17। कितना होता है 17, ये हमारा कड़ कितना आ गया 17। अब कुछ नहीं करना है, सब कराया है। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कड़। लंब आपका कितना है 15 है और कड़ आपका कितना है 17 है। क्यों, यहाँ पर भुजा चेंज ही नहीं की, सी में बदला नहीं है, तो आप बड़े आसान तरीके से इसको कर पाएंगे। आप बता दीजिए सेक ए बराबर आपको निकालना है। सेक ए बराबर क्या होता है, ये देख लीजिए, सेक ए बराबर लिखा हुआ है कड़ बटा आधार। आप लंब बटा कड़, लाल बटा का शब्द याद कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ आ जाइए कड़ बटा आधार होता है। देख लीजिए बड़ा ही सरल है, कड़ बटा आधार। कड़ आपका कितना है 17, आधार आपका कितना है 8। ये भी आपका सवाल हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है, इसको मिटा दो फिर बताता हूँ। 5 क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है यदि, इसमें दिया है सेक थीटा, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो है आपको मान निकालना है। सेक को छोड़ के अन्य सभी का निकालना है, तो सेक दे ही दी है, आपको तरीका पता ही है। सेक थीटा बराबर आपको सेक थीटा बराबर आपको दिया है 13/12। सेक मतलब कड़ बटा आधार, ये क्या दिया है कड़ बटा आधार। कड़ कितना 13, आधार कितना 12। आप त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज ही बनाना होता है ए बी सी। बताइए कड़ कितना 13, आधार कितना 12, ये 13 आधार 12। अब बताइए समकोण त्रिभुज, आगे पीछे हो गया, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम। बताइए या ये निकालना हो या ये निकालना हो, तो इसके वजह से इसको घटाना होता है, फिर वर्गमूल निकालना हो। 13 13 169, 12 12 144, कितना बचा 25। हाँ 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 5। ये हमारा लंब कितना आ गया 5। अब बताइए अन्य सभी निकालने, सभी का मतलब सब। अब साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर, थीटा में कहा है तो थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कड़। लंब कितना 5, कड़ कितना 13।
आप एक काम करता हूँ, थोड़ी जगह कम इस वजह से इस तरफ ले लेता हूँ। पहले लंब कितना 5, कड़ कितना 13। अब बताइए कॉस का, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कड़, आधार बटा कड़। अब बताइए आधार कितना, आधार है 12, कड़ कितना 13। अब क्या tan, ये लगता है मेरा टी जो है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब बताइए लंब कितना 5, आधार कितना 12। इसके बाद कॉट आ जाता है, कॉट यहीं से आप इसको बड़े आसान तरीके से उल्टा करते चले जाइए, ये तीनों मान निकल आएंगे। अब कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, मतलब आधार कितना 12 और 12 बटा लंब कितना 5। अब बताइए सेक, सेक किसका उल्टा हो जाएगा, सेक भाई कॉस का हो जाएगा, कड़ बटा आधार, कड़ बटा आधार, मतलब कड़ कितना 13, आधार कितना 12। अब एक लास्ट हमारा बचा कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा हो जाएगा, जाहिर सी बात है साइन का, कॉसेक किसका हो जाएगा साइन का, साइन हमारा क्या होता है कड़ बटा लंब, तो ये कड़ बटा लंब, कड़ कितना 13, लंब कितना 5, तो हो गया। नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की ओर, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको समझिएगा कायदे से, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, पूछे इसमें से लगभग सारे ही जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा ही पूछा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो कर पाएंगे आसान तरीके से। यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, लिखा है यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण दिख रहा है, न्यून कोण हो, ऐसा तो नहीं मैं सामने आ जाता हूं बार बार। यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो, क्या हो न्यून कोण, न्यून कोण हम उन्हें कहते हैं जो 90 डिग्री से कम, ठीक है न्यून कोण। जहां जहां आपको दिया है cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए, दिखाइए मतलब सिद्ध करना है, दिखाइए, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, मतलब कोण ए जो है कोण बी, मतलब सॉरी यहां तो नीचे बात की गई, सॉरी, कोण ए जो है और बी जो है, मतलब कोण ए व बी जो है न्यून कोण है, मतलब 90 अंश से कम है। मतलब क्या कहा है, यहां आप समझ लीजिए, इसको पहले समझते हैं। मतलब क्या कहा है, कहा है कि ये जो न्यून कोण का मतलब कहा है, कहा इस आप यहां पर आप ए व बी नहीं भर सकते, क्यों, क्योंकि ए व बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब हुआ आप 90 की जगह समकोण की जगह नहीं भर सकते हैं, आप यहां बी भर लीजिए, आप यहां सी भर लीजिए, ये 90 से कम हो चुकी है, समकोण होता है 90 डिग्री से कम है, इस वजह से आप न्यून कोण को यहां 90 से कम को भर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं भर सकते। सॉरी सॉरी, ये बी है और ये ए है, बाय मिस्टेक भर गया, सॉरी उसके लिए। ए बी को भर सकते हैं, यहाँ ए को भर लीजिए, यहाँ बी को भर लीजिए, आप यहाँ चाहे जो भरिए, लेकिन ए बी ना भरिए, क्योंकि ए बी तो न्यून कोण है, अगर यहाँ भर दिया तो समकोण हो जाएगा, सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इस वजह से ए बी यहाँ भरना है, और कोण जो है अतिरिक्त जो बचेगा ABCD का लेटर जो हमारा चल होता है, यहाँ सी कोण है उसको हम भर लेते हैं, क्योंकि ए बी तो न्यून कोण है, ए बी यहाँ नहीं लिख सकते, ए बी को हमें यहीं लिखना पड़ेगा, अब यहाँ जो बचा हुआ है वो आप लिख लीजिए, जाहिर सी बात है स्टूडेंट, आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम लिख लेंगे ऐसे, दिया है, अलग अलग लिख देते हैं, दिया है जो हमको दिया है सोल्यूशन में, सोल्यूशन में दिया है कोण ए, यार कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, व cos ए बराबर क्या है cos बी। अच्छा सिद्ध क्या करना है, ये cos बना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए जो है कोण बी के क्या है बराबर है। अब मैं उपपत्ति की बात कर लेता हूं, बस सवाल हो गया। इन सवालों को अच्छे से लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पेपर में आते हैं, आप जब तरीके से करेंगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, जाहिर सी बात है, और इसमें राइटिंग बहुत मेन होती है, आप अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से हेडिंग वाइज सब कुछ करिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये तो मुझे सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको दिया है। अब उपपत्ति में हम बात कर लेते हैं, जो दिया होता वहीं से हल करना चालू कर देते हैं। लिख देंगे ऐसे समकोण त्रिभुज, ऐसे लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या बताया है, बता रहा है cos A बराबर जो है cos B, cos B।
यही बताया संपूर्ण त्रिभुज में cos a बराबर क्या है cos b। तो cos क्या होता है, cos हमारा क्या होता है आप बताइए, cos होता है आधार बटा कर्ण, आपका यहां भी क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। लेकिन समझिए cos a के लिए आधार क्या है, a के लिए आधार हमारा AC है, a के लिए हमारा आधार क्या AC, कर्ण तो हमारा यही रहता है, ये भुजा रहती है, भुजा का मान नहीं दिया तो ये AB हो गई, भुजा क्या हो गई AB हो गई। अब बताइए अब B के लिए कोण B इस पर बना है, मैंने कहा पिताजी ना हो तो माता आधार हो जाती, तब कोण जब इस पर बना है तो BC हमारी क्या हो गई आधार हो गई, और कर्ण तो हमारा कभी भी नहीं मिलता है AB हो गई, और AB क्या हो गया कट गया, तो हमारा यहाँ क्या आ गया AC बराबर BC, AC बराबर BC, मतलब ये भुजा AC जो है इसके क्या है बराबर है, AC भुजा तो BC के क्या है बराबर है। इसके नीचे आप इधर देख लीजिएगा, इसके नीचे नोट करना है लेकिन जगह नहीं बची है उसके लिए सॉरी, पर मैं इधर बता रहा हूँ आपका AC बराबर क्या आ गया BC, AC बराबर BC आ गया, और समान भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं बराबर, AC बराबर BC आ गया, यही लिख दीजिएगा। ये है न्यू स्टडी, किताब ने हमको नहीं, हमने किताब को बनाया तो हम अपने तरीके से करेंगे। देखिए समान भुजाओं के संगत कोण, लेकिन लॉजिक नहीं बता सकते, समान भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये लिख देना समान, ये भाई ये भुजा बराबर है तो ये कोण जो है आपस में जाहिर सी बात है बराबर ही होना पड़ेगा, क्योंकि समान भुजाओं के, लिख देना समान भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं बस, संगत कोण बराबर होते हैं अर्थात कोण A इक्वल टू कोण B, इति सिद्धम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बस एक वीडियो में इतना ही, और लास्ट जो मतलब जो अंतिम क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं एक में कर देता हूँ, ये पार्ट 2 था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप इसको समझ पाए हैं तो नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद मिलते हैं पार्ट 3 में, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो समझ में नहीं आता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।